नमस्कार मित्रों। मैंने अभी तक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया है। अब तक की जो वीडियो अपलोड की हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड वीडियो अपलोड की हैं। बेसिक से कुछ लेवल थोड़ा सा आगे इस टाइप की वीडियो मैंने अपलोड की है। तो आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा सा आगे का पढ़ाऊंगा, एक स्टेप आगे का पढ़ाऊंगा। एक स्टेप आगे का मतलब है कि अभी तक मैंने 2 साल टाइम टू ईयर लिया है। ठीक है गाइस, अभी तक टाइम 2 ईयर लिया है और अब हम जो लेंगे 3 ईयर लेंगे। टाइम कितना लेंगे? 3 साल लेंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट जो उधार ली हुई राशि है वो है हमारी 21600 रुपीज। ठीक है, और रेट है आपका 16 × 2/3% पर ईयर और टाइम है आपका 3 ईयर। अभी तक जो वीडियो अपलोड की हैं उनमें टाइम 2 ईयर लिया है। तो 2 ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया गया है। अब जो लेंगे हम टाइम 3 ईयर लेंगे। ठीक है, तो 3 ईयर टाइम अगर आ जाए तो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम यहां पर समझाएंगे आपको। ठीक है, कोई डाउट किसी को हो तो प्लीज कमेंट करें। ठीक है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, सही है। कंपाउंड इन द सेंस चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 3 साल के लिए। यदि कोई राशि 21,600 और रेट 16 × 2/3% है और टाइम 3 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए कैसे हम कैलकुलेट करें। ठीक, समझते हैं। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी? देखो 16 3 जा 48 और 250 अपॉन 3 और परसेंट का साइन हटाएंगे तो यह आ जाएगा 1/100। 50 बन जा 50, 52 जा 100 और 3 2 जा 6, तो ये कितना आ गया 1/6। ये हमारा क्या होता है P। ठीक, अब इसका हम क्या करेंगे? इसको हम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे और टाइम कितना है 3 ईयर, तो इसका हो जाएगा क्यूब। समझ में आई आपको बात? ठीक है, तो इसका क्यूब कर दो। तो क्यूब करेंगे 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216 यूनिट। ठीक, अब इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे क्योंकि साल हमारे पास 3 है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और ये थर्ड ईयर। ठीक है, काम करते हैं, पहले साल पे काम करते हैं। यानी कि ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा मूलधन है। मूलधन पे रेट कितना लगेगा 1/6, यानी कि 216 अपॉन 1/6। 6 से 216 हमारा कट होगा तो आएगा 36। इसका मतलब 36 यूनिट आ गया। इसी तरह से ये कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा 36 आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 36 आ जाएगा। ये सब यूनिट में कैलकुलेट कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आना चाहिए। ये सारा हम यूनिट में लेते हैं। ठीक, यदि मैं ये सब प्लस कर दूं तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरा। क्या आ जाएगा? ये सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया कैलकुलेट करो। देखो 6 6 12 और 6 18 का 8 कैरी 1 3 3 6 3 9 और 1 कैरी 108 यूनिट आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब ध्यान से समझने योग्य बात यह है कि अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। देखो दूसरे साल के लिए बढ़ी हुई राशि 36 है, तो इस पे हम
रेट कैलकुलेट, इस पे हम 1/6 निकालेंगे। देखो 36 मल्टीप्लाई 1/6, तो ये कितना आ गया 6। अब ये तीसरे साल के लिए बढ़ी हुई राशि है, इसका निकाल देंगे, तो ये कितना आ गया 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब ये राशि अगर दूसरे साल के लिए बढ़ी हुई है तो यही राशि तीसरे साल के लिए भी तो बढ़ी हुई राशि है, तो इसका निकाल देंगे 36 इंटू 1/6, तो ये आ गया 6। इसी तरह दूसरे साल की जो बढ़ी हुई राशि है तीसरे साल के लिए भी तो बढ़ी हुई राशि होगी, तो इसके लिए ये निकाल देंगे। ये समझ में आना चाहिए भैया। यहाँ पे बच्चे बड़ा परेशान होते हैं, और बहुत सिंपल बात ये है कि जो दूसरे साल के लिए बढ़ी हुई राशि 36 है तो ये निकाल दिया हमने, अब ये तीसरे साल के लिए बढ़ी हुई राशि है तो ये निकाल दी। इसी तरह ये 36 तीसरे साल के लिए भी तो बढ़ी हुई राशि है, समझते रहना भाई, तो हमने इसका डायरेक्ट निकाल दी। इसी तरह तीसरे साल के लिए बढ़ी हुई राशि 36 भी है, तो इसका भी हमने निकाल दी। ये टोटल हमारा क्या आ गया, जितना भी बॉक्स में है ये, इस सबको कैलकुलेट अगर करें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। देखो ये कितना आया था 108, 6 और 6 12 और 6 18 और 19 और ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है भाई। अगर हम 19 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया भाई, 1117 यूनिट आ जाएगा। क्या गलत तो कैलकुलेट नहीं किया है? देखो 108 और 19, ठीक है गाइस। देखो 8 8 16 17 का 8 कैरी 2, अब आया सही, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है 127। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आ गया। हमें गिवन क्या है, देखो ये रुपए में गिवन है, तो हम यूनिट और रुपए की कहानी को इक्वेट करते हैं, यानी कि P इक्वल्स टू P, तो करते हैं। देखो 216 यूनिट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 21600 रुपीज। तो 216 बन जाए, 216 आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 100 रुपीज। 3 साल के लिए तरीका भाई है, थोड़ा सा डिटेल मेथड है, हालांकि बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, समझ गए, लेकिन मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बेहतरीन मेथड बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 1 यूनिट इक्वल्स टू 100 रुपीज। अब तुमने निकालना क्या, अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो 108 आ जाएगा, ठीक है, बोलो। तो 108 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, और 108 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 108 यूनिट यानी कि सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 108 100 रुपीज। इसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने तो 127 से इधर 127 से इधर, तो 127 यूनिट इक्वल्स टू 127 डायरेक्ट लिख रहा हूं, इतना तो समझ गए होंगे, आंसर। किसी को कोई प्रॉब्लम? गाइस पढ़ते रहिए, माय डियर स्टूडेंट, आपको पढ़ना है। पढ़ना क्यों है, अपनी लाइफ को सिक्योर करने के, जरूरी नहीं है तुम नौकरी के लिए ही पढ़ रहे हो, है ना। अपनी जिंदगी संवारने के लिए पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। ओशो को जानते हो गए आप, 1 लाख 1 या 1.5 लाख पुस्तकों के पढ़ने का रिकॉर्ड है उनका, और इतने तार्किक व्यक्ति रहे हैं वो इस इंडिया में, और पूरे वर्ल्ड में मुझे लगता है उनसे ज्यादा तार्किक व्यक्ति अभी तक नहीं होगा। या तो बुद्धा तार्किक थे, के बाद गौतम बुद्धा के बाद में मुझे लगता है ओशो बहुत बड़े तार्किक व्यक्ति रहे। उनके सामने अच्छे अच्छे नहीं टिक पाते थे, किसके कारण, बुक्स पढ़ते थे वो। तो आपको भी बुक्स पढ़नी चाहिए, आपको भी बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, ताकि आप तार्किक बनो और अपने लाइफ को सिक्योर कर सको। आई होप, डरना नहीं चाहिए, ये किताब है, जिसकी लाइफ में आई है उसकी लाइफ बदल दी। पहली बात तो समझ में नहीं आती है, आती है
तो इतना सेटल कर देती हैं इंसान को, इतना मंत्रमुग्ध कर देती हैं कि वो अपने जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव में बहुत काबिल बन जाता है। एकदम नहीं बनता, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा, समझ गए? तो पढ़ते रहिए, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। ये 3 साल के लिए मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो समझाया। यदि अब बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बन के तैयार हो जाते हैं, समझ गए? देखो कैसे कैसे तैयार हो। यदि आपको पी ना दे रखा हो, सीधे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी हो, उसने सीधे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रुपए में दे रखी हो, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रुपए में दे रखी हो। कैसे दे रखी हो? देखो, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू ये दे रखी है जो उसने कि रेट उसने इतना दे दिया, टाइम 3 ईयर दे दिया। देखो रेट तुम्हारा यही रहा। अब बहुत सारे क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो, और तुम्हारा टाइम तुम्हारा 3 ईयर रहा, है ना? और सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बोली थी मैंने, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू तो सपोज दैट ये वैल्यू दे दी, ठीक? अब तुमसे पी कैलकुलेट करवा रहा है, तुमसे सीआई कैलकुलेट करवा रहा है, सही? तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, आप 2160 को किसके इक्वल कर दोगे? सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल कर दोगे, और एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। जब एक यूनिट की वैल्यू निकल आएगी तो आप सारा बड़ी आसानी से सब कुछ बता सकते हो। जैसे मैं चलो कर ही देता हूं। देखो ये है 108 यूनिट इक्वल टू 2160 रुपीज, ठीक है? ये कितनी बार जाएगा? 108 दूनी 216 होता नहीं होता? तो एक यूनिट वैल्यू 20 रुपए आ गई, ठीक? एक यूनिट की वैल्यू 20 रुपए आ गई। हमें निकालना क्या? पी। और पी की वैल्यू कितनी? 216। तो 216 से इधर मल्टीप्लाई करो, 216 से इधर मल्टीप्लाई करो। 216 दूनी कितना है? 2 6 कितने रुपीस हो गए? ये प्रिंसिपल आ गया हमारा। सीआई अगर निकालना है तुम्हें, तो सीआई निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई है, और 127 मल्टीप्लाई 1 यूनिट इक्वल्स टू 127 मल्टीप्लाई 20, ये तुम्हारा सीआई निकला है। किसी को कोई परेशानी हो तो बताएं। बहुत क्वेश्चन बन के तैयार हो, समझ गए? अब वो तुम्हें क्या दे दे? अब तुम्हें रुपए में इनका डिफरेंस दे दे, रुपए में इनका डिफरेंस दे दे। तो डिफरेंस हमेशा ये होता है, देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर करोगे तो यही निकल जाएगा, 6 6 18, वो 12 और 6 18 और 1 19, यानी कि सी आई माइनस एस आई का जो अंतर है वो कितना है? 19 है, 19 यूनिट है। यदि तुम्हें डिफरेंस दे दे दोनों का रुपए में, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस अगर तुम्हें दे दे 760 रुपीज दे दे, तो आप इसको इक्वेट कर दो, 19 यूनिट इक्वल टू 760 रुपीज। कितने बार चला जाएगा? देखो 19 चौक 76 होते हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। अब सारी वैल्यू निकाल सकते हो आप। बहुत सारे क्वेश्चन बन के तैयार हो रहे हैं, देखो, समझ गए? अब तुम कुछ भी निकाल सकते हो, पी निकाल सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। मतलब जिसकी वैल्यू दे रखी होगी रुपए में, और जिसकी वैल्यू इधर यूनिट में होगी, उसको इक्वेट कर देंगे। तो रटने की बात नहीं है, कंपटीशन जो है भाई रटने की बात नहीं रहती, समझने की बात होती है। जिसकी समझ पावरफुल होती है ना, वो व्यक्ति बहुत काबिल बनता है अपनी जिंदगी में।
इसलिए समझ को बहुत ज्यादा डेवलप करो, रटने की सिस्टम डालो ही मत, समझ। तो आई होप तुम इस चीज पे ध्यान देना कि मैं तुम्हें किस तरह से चीजें समझा रहा हूं और किस तरह से तुम्हें समझनी है। यहीं पे मैंने कॉम्बो पैक बनाया, ये बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं यहाँ से देखो मैंने CI/SI/P दे रखा है तो कैसे निकाला, यहाँ तुम्हें SI दे रखा है तो CI कैसे निकाल दिया मैंने, यहाँ डिफरेंस रुपए में दे रखा है, यहाँ डिफरेंस रुपए में दे रखा है और रेट यही लगाया है मैंने, तो किस तरह से मैंने सारी चीज निकाल दी देखो। तो 1 रुपए की चीज निकाल दी मैंने, बोलो। तो ये सारी चीजें तुम्हें समझनी पड़ेगी। जब एक यूनिट की वैल्यू आ गई 40 रुपीज तो तुम सब निकाल सकते हो। देखो अब तुम्हें क्या निकालना है, 108 मल्टीप्लाई 1 यूनिट, 108 मल्टीप्लाई 40 रुपीज निकाल दो भैया। इसी तरह 127 मल्टीप्लाई 1 यूनिट इक्वल टू 127 मल्टीप्लाई 40 रुपीज। ये निकल आया तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सिंपल इंटरेस्ट। कितनी आसान है ये चीज समझनी, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। जो चीज जो व्यक्ति नया है, जो पहली बार आया है, शायद उसको एक बार में समझ में नहीं आया, तो बार बार वीडियो को रिपीट करके देख सकता है, समझ गए। जब वो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखेगा तो उसको समझ में आ जाएगी चीज, इतनी बड़ी नहीं। ठीक है, तो अब तक का तुम्हें समझ में नहीं आया है तो बताना। अब हम इसके अलावा दो बातें और हैं कि देखो बहुत बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन ये तरीका बहुत स्मार्ट तरीका है, इसमें सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, समझ गए। बोलो, इसमें सारी चीजें मिलके तैयार हो जाती हैं। कराऊंगा मैं क्वेश्चंस बहुत सारे कराऊंगा आपको मैं, ठीक है। अब एक तो होता है हाफरली ब्याज लगता है और एक क्वार्टरली लगता है। क्वार्टरली मतलब तिमाही, तिमाही ब्याज संयोजित हो या छमाही ब्याज संयोजित हो, ये दो टॉपिक और हैं, इनको और समझाता हूं मैं, ठीक है गाइस। देखो अब जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, जो ब्याज छमाही संयोजित, ब्याज छमाही संयोजित हो, ठीक है। दिख नहीं रहा है ना, ओके। जब ब्याज छमाही संयोजित, अब देखा, ठीक है। जब ब्याज छमाही संयोजित हो, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो करते हैं, देखो ध्यान से, हमारा रेट जो है 20% है, रेट कितना है 20% पर ईयर, टाइम है हमारा 3 ईयर और पी दे रखा है हमारा 8000 रुपीज है भाई, पी है तुम्हारा 8000 रुपीज। और फिर उसने लिख दिया नीचे कि ब्याज छमाही संयोजित हो, ठीक है। ब्याज छमाही संयोजित हो, कहीं अगर लिखने में प्रॉब्लम हो जाए, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। फिलहाल में आप मैथमेटिक्स की एबीसीडी समझे, ठीक है, उधर स्पेलिंग की तरफ ना जाए मेरी, और मैं थोड़ा सा वीकनेस है उधर साइड में मेरी कि कहीं छमाई में गड़बड़ कर दी, कहीं संयोजित, मतलब स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है मुझसे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ये बात, जो गलती है वो एक्सेप्ट किया करो लाइफ में, है ना, मैं तो कर लेता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, समझ गए। अब देखो एक साल में दो छमाई होती है नहीं होती, देखो 1 ईयर में कितनी, दो छमाही होती, एक छमाही में
6 मंथ होते हैं, ठीक है। एक छमाही में कितने, 6 मंथ, तो 6 + 6 2 मंथ, 2 टाइम्स हो गए, तो 12 मंथ में 2 छमाही। तो जो रेट होता है हम उसको क्या कर देते हैं, उसको बदल देते हैं, इसको 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, प्रति छमाही आ जाएगा। बस यहां पे ध्यान देगा, कितना आ जाएगा, 10% प्रति। आई होप समझ में आएगा। बस तुम्हें चेंजेस कहां करना है, यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना है। अगर प्रति छमाही दे रखा होता तो 20% ही लगाते। अब ये पर ईयर दे रखा है, तो एक ईयर में 2 छमाही हो गई ना, तो हमने 2 से डिवाइड कर दिया इसको। जैसे ही 2 से डिवाइड किया तो भैया रेट बदल गया। रेट कितना आ गया, 10%। अब वैल्यू रेट क्या लगेंगे, 10% प्रति छमाही, ये लगाएंगे। 10% को हम क्या करें, 1/10 फ्रैक्शन में चेंज कर दो। अब देखो क्या है, तो बहुत कुछ पूछ सकता है, सीआई पूछ सकता है, अमाउंट पूछ सकता है, सिंपल इंटरेस्ट पूछ सकता है, बहुत सारे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो एक तो वही है ट्री मेथड, मैं 2 मेथड से कराऊंगा आज इसको, 3 मेथड भी लगा सकते हैं। देखो ये है हमारा पी, तो 10 यूनिट, टाइम कितना, 3 ईयर, टाइम कितना, 3 ईयर। अब यहां पे ध्यान से देखो, ब्याज प्रति छमाही संयोजित है, तो टाइम 3 साल है, 3 साल में छमाही कितनी हो गई, 3 साल में छमाही तो बहुत हो गई, समझ गए, 6 छमाही हो गई। तो यहां वो टाइम बोलेगा तुमसे कितना, यहां तुमसे टाइम बोलेगा 1.5 वर्ष, 1.5 ईयर। तो 1.5 ईयर में कितनी, 3 छमाही हो गई, कितनी हो गई, ये चेंज किया थोड़ा सा भैया मैंने, सही है, ये ऐसे चेंज किया है क्योंकि 3 वर्ष में तो बहुत छमाही हो गई, बट यहां पे क्या करना है, हमें इस तरह से टाइम लेना है कि उनको छमाही में तब्दील कर सके। तो 1.5 वर्ष ले लिया, 1.5 वर्ष में कितनी छमाही, 3, यानी कि टाइम 3 छमाही है, तो क्यूब हो जाएगा। फिर वही कर लो, देखो बहुत बड़ी आसानी से, फिर वही ट्री मेथड मेरा, तो इससे पहले मैंने बताया है, फिर वही देखो सेम टू सेम वही करेंगे। 10 का क्यूब 1000 आ गया, तो पहले साल का फर्स्ट ईयर का निकाल दिया, 1000 का 1/10, 1000 का 1/10, 1000 का 1/10, 100 100 100, इन तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 300। सिंपल इंटरेस्ट इज 300, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इज 300। 10 10 10 30 और 1 31, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 331 यूनिट। अब दे क्या रखा है, देखो पी दे रखा है, तो पी 8000 रुपीज, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 8 रुपीज, सब निकाल देंगे हम। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो देखो 10 और 1 1 11, तो पहले साल के लिए 10 और दूसरे साल के लिए कितना जाएगा, 11, पहले साल के लिए 10 और दूसरे साल के लिए 11 फर्स्ट ईयर। इसी तरह सेकेंड ईयर 10 11, थर्ड ईयर 10 11, तो ये आ जाएगा 1000, ये आ जाएगा कितना, 121 मल्टीप्लाई 11, यानी कि 11 का क्यूब कितना होता है बताएं, 1331, यही होता है। हाँ यही होता है। अब ये देखो ये हमारा डिफरेंस है, ये हमारा सी आई आ गया 331, ये हमारा पी होता है, ये हमारा अमाउंट होता है। तो अमाउंट में से पी को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी आई निकल के आता है, तो ये यूनिट में आ गया, ये भी यूनिट में है, ये भी यूनिट में है, समझ गए। अब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं इसी तरह, 1000 को इक्वेट कर दो, 1000 यूनिट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 8000, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो, एक यूनिट की वैल्यू
₹8 सेम आ रही है, देखो ध्यान से, अब सारी चीजें निकाल सकते हैं। इसके अलावा तुम्हें समझ में आना चाहिए, ये नहीं आ रहा है समझ में, तो ये A बराबर P 1+R/100 की पावर n, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, ये बुक्स वगैरह में खूब सारा मिलेगा। ठीक है गाइस, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं। समझ गए? तो इस तरह से हम बहुत चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अब एक चीज बताने की और है कि यदि वो छमाही ना कहता, जब ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो। अब एक साल में तिमाही कितनी होंगी? 4। 1 ईयर में तिमाही कितनी? 4 तिमाही हो गई। समझ गए भाई? एक छमाही में तिमाही 2 होती है, ऐसे 4 हो गए। अब यहां टाइम क्या होगा? बदल जाएगा। यहां कितना आ जाएगा? यहां टाइम आ जाएगा तुम्हारा 9 मंथ कह सकता है। तो 9 मंथ में कितनी तिमाही हो गई? 3 तिमाही हो गई। और इसको हम पर ईयर लग रहा है तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये तिमाही निकल के आ जाएगा। अब कितना आ गया? 5। अब 5% के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैलकुलेट कर लें। कोई डाउट? बोलो। अब 5% के हिसाब से देखो, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5/100, 5 टू जा कितना आ गया? 1/20 यूनिट। तो अब सब चेंज हो जाएगा यहाँ। समझिए, जैसे यहीं पे 20 और एक 121, तो यहाँ आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 21, यहाँ 20, यहाँ 21, यहाँ 20, यहाँ 21। अब इससे भी कर सकते हैं, आप इससे भी कर सकते हैं, सक्सेसिव मेथड कहलाता है। ये कितना हो जाएगा? देखो, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8000 आ गया, 8000 यूनिट। ये कितना आ गया? इसका क्यूब कर देंगे। समझ गए? अब क्यूब तो में करना आना चाहिए भैया। आता है क्यूब करना? इसका क्यूब कर लेंगे, वो यहां पे आ जाएगा, अंतर कर लेंगे, निकल आएगा। तो ये तिमाही के लिए हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। समझ गए? बोलो। तो ये मैंने तुम्हें छमाही और तिमाही दोनों बता दिए बड़ी आसानी से। ठीक है? अब कोई दिक्कत हो तो मैं और बता दूंगा, कमेंट कर देना मुझे। ठीक है? बोलो।